Assalamualaikum. Am I audible? Yes, sir. Okay. Let's start. कल हमने कुछ चीजें की थी एसेट और लायबिलिटी के हवाले से। लेट्स रिवाइज। जब एसेट इंक्रीज हो तो क्या होता है? जब एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट Debit डेबिट होगा, एंड जब एसेट क्रेडिट रिड्यूस होगा तो credit. क्रेडिट हो जाएगा। देन हमने डिस्कस किया था लायबिलिटी। जब लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्या होगी? Credit. एंड जब लायबिलिटी डिक्रीज हो तो Liability decrease हो तो डेबिट होती है। लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट। ये स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ ट्रांजैक्शन है जिनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। दो चीजें थी हमारे पास, एक कैश बुक था, बैंक कॉलम था, और दूसरा पासबुक थी। कैश बुक जो है जिसको मैं डिस्कस किया था, कैश बुक आपका अपना रिकॉर्ड है जो आप उसको मेंटेन करते हैं। एंड पासबुक आपका बैंक का रिकॉर्ड है जिसको बैंक मेंटेन करता है। सबसे फर्स्ट एंट्री जो हमारी है कि हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, हमने ओनली बैंक को सोचना है, कैश को नहीं सोचना। अगर हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए तो इस एंट्री को हम बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में क्या करेंगे, डेबिट के क्रेडिट? डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, हमने पैसे बैंक में जमा किए, बैंक हमारा एसेट है, बैंक इंक्रीज हुआ, बैंक इंक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट। डेबिट होगा। तो अगर डिपॉजिट कैश इनटू बैंक है तो डेबिट। आपके पास होगी डेबिट। जब हमने बैंक में पैसे जमा किए तो बैंक में, पासबुक में बैंक उसकी क्या एंट्री करेगा? हमने जो बैंक में पैसे जमा किए वो बैंक के लिए, हमारे लिए, वो बैंक के लिए क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी है? बैंक के लिए लाइबिलिटी। बैंक के लिए लायबिलिटी है। तो हम जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे तो बैंक ने उसको क्या करना है, डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है? सर क्रेडिट। गुड। नेक्स्ट एंट्री है विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। आपने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसे विथड्रॉ किए। तो जब आपने पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसे विथड्रॉ किए, आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया, बैंक इज योर एसेट। तो आप बैंक कॉलम ऑफ केस बुक में क्या एंट्री होगी, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? सर बैंक क्रेडिट होगा। बैंक क्रेडिट होगा क्योंकि आपका एसेट रिड्यूस हुआ। जब आपका एसेट रिड्यूस हो तो क्रेडिट होता है। आपने बैंक में पैसे विड्रॉ किए, बैंक के पास आपको एक पैसे जो रखे हुए हो बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। जब आप पैसे रिड्यूस कर देंगे, पैसे विड्रॉ कर देंगे बैंक से, तो वो लायबिलिटी बैंक के पास इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? सर डिक्रीज होगी। तो जब आप भी विड्रॉ फ्रॉम बैंक करेंगे तो पासबुक से उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा कि क्रेडिट किया जाएगा? डेबिट। डेबिट। सिंपल एंट्री थी। नंबर 3, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक है, उसी के साथ है नंबर 4, इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक। वो एंट्री है। एक दफा बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, चार्ज कर रहा है, मतलब बैंक आपसे सूद ले रहा है। और दूसरी दफा बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। तो बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज कब करेगा और बैंक आपको इंटरेस्ट गिवन कब करेगा? मतलब ऐसे कब कंडीशन होगी जब बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा, और ऐसा कब होगा जब बैंक आपको इंटरेस्ट देगा? इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, बैंक आपसे सूद ले रहा है, तो ऐसा कब होगा? जब हम पैसे रखवाएंगे बैंक बैंक में। जब हम बैंक से लोन लेंगे। जब हम बैंक से लोन लेंगे तो बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जब बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो हमारे जो है बैंक बैलेंस कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा।
नहीं, बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है ये। इंटरेस्ट चार्ज यस। एंड इंटरेस्ट गिवन, इंटरेस्ट गिवन मतलब बैंक यस। हमें इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक हमें सूद दे रहा है। तो जब हमें बैंक इंटरेस्ट देगा, सूद देगा, तो उस वक्त हमारी इनकम होगी। जब हम कह रहे हैं ना इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक, इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक मीन बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये आपकी इनकम है। तो आपकी जब इनकम होती है तो आपके पास बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है। और ये इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक मीन बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये आपका एक्सपेंस है। तो जब एक्सपेंस होता है तो डेफिनेटली आपके पैसे कम होंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक मीन बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है। तो जब बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो आपके बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो आपके बैंक कॉलम और कैश बुक में क्या होगा, ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? बैंक में बैंक में डेबिट होगा। बैंक में डेबिट उस वक्त होगा जब आपको बैंक बैलेंस इंक्रीज हो। यहाँ पे है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, इस मीन आपके पैसे रिड्यूस होंगे। और दूसरा है इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक, इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक मीन बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। दो चीजें हैं, एक आपके पास एक्सपेंस है और दूसरा इनकम है। जब आपके पास एक्सपेंस हो, जब आपके पास एक्सपेंस हो मीन आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा। और जब आपके पास इनकम हो तो मीन आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, आपको इनकम होगी तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो जब आपके पास एक्सपेंस होगा तो आपका बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा, लेकिन अगर आपके पास वो इनकम आ जाती तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। तो नंबर 3 में है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, बैंक आपसे सूद ले रहा है। तो आपके बैंक अकाउंट में से पैसे बैंक माइनस कर देगा, बैंक आपके अकाउंट में से पैसे माइनस कर देगा, आपके अकाउंट में से में से पैसे माइनस हो जाएंगे। तो बैंक इज योर एसेट। तो जब आप इंटरेस्ट, जब आप एक्सपेंस पे करते हो, वॉट एवर कोई भी एक्सपेंस पे करें, आप बैंक अकाउंट में से बिजली का बिल पे करें, टेलीफोन का बिल पे करें, गैस का बिल पे करें, तो आपको बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सर बैंक हमारे पास एसिड है तो वो इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। नहीं, तो एसेट जब डिक्रीज हो तो, जब एसेट, क्रेडिट होता है। जब एसेट आपके ऊपर ये तो डिक्रीज हो, डिक्रीज होगा। हाँ जब एसेट डिक्रीज हो, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, क्रेडिट। एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। आप एक्सपेंस पे कर रहे हैं, आप बिजली का बिल दे रहे हैं, एक्सपेंस है। आप टेलीफोन का बिल देंगे, एक्सपेंस है। गैस का बिल देंगे, एक्सपेंस है। आप अपने बैंक बैंक अकाउंट से जब एक्सपेंस देंगे तो आपका बैंक अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा, बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा। तो जब आपका बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट। क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा, क्योंकि जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट चार्ज बाय, क्रेडिट इंटरेस्ट चार्ज होता बाय है। द बैंक मीन बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करे, बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, ये आपका एक्सपेंस है। तो आपका बैंक अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा, बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। तो जब आपका बैंक अकाउंट रिड्यूस होगा, क्रेडिट होगा, बैंक इज योर एसेट, तो वो क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। लेकिन इसकी जब बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो बैंक के पास आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, मतलब अच्छा यहाँ पे आप ये चीज भी देखें, स्केचबुक एंड पासबुक आपस में मिरर हैं, जो चीज यहाँ पे डेबिट होती है वो यहाँ पे क्रेडिट होती है, जो चीज यहाँ क्रेडिट होगी वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगी। अगर आपको एक ट्रांजेक्शन अच्छी तरह पता है तो दूसरा आपको इशू नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज यहाँ पे क्रेडिट है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेबिट। पासबुक में डेबिट हो जाएगी। दोनों आपको इसमें मिरर इमेज है। इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, ठीक है, तो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। सपोज आपने बैंक में 1,000 पे डिपॉजिट करवाए हैं, अब आप उसको, बैंक आपको 200 इंटरेस्ट दे रहा है। एंट्री हमने कल की थी यहाँ पे कहीं, इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक, बैंक आपको 200 इंटरेस्ट दे रहा है, आपके पास बैंक में 8,000 रुपये रखे हुए थे, बैंक आपको 200 इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो बैंक के पास लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, अब आप, बैंक आपको 8,200 देगा। बैंक में आपने 8,000 डिपॉजिट करवाए थे, बैंक आपको 200 सूद दे रहा है,
तो अब आपको बैंक 8200 देगा। इस मीन बैंक की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। और जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। हो तो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, इंटरेस्ट गिवन बाय द बैंक, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो पासबुक में ये चीज डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी? सर क्रेडिट। पासबुक में क्रेडिट होगी, बैंक की लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब पासबुक में क्रेडिट होगी तो यहाँ पे तो डेफिनेटली डेबिट होनी चाहिए। अब देख लेते हैं क्यों डेबिट होगी। जब बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ। पहले आपके पास 8000 रुपये रखे हुए थे, अब आपको 200 रुपये का इंटरेस्ट हुआ तो आपको बैंक बैलेंस 8200 हो गया। तो जब आपको बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, बैंक बैलेंस इज योर एसेट, तो जब एसेट इंक्रीज हो तो क्या होता है? ऐसे जब डेबिट। इंक्रीज। एसेट इंक्रीज हो तो क्या होता है? डेबिट के क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। डेबिट, आपके पास ही डेबिट हो गया। नंबर 5। सर मेरी एक बात क्लियर कर दें। बेटा, जी हमने पासबुक को देखना है बस। पासबुक के अकॉर्डिंग हमने कैश बुक को कॉलम करना है तैयार। हाँ, असल चीज होती है पासबुक, बिल्कुल आपका सही पॉइंट है। अभी तक मैं इस पॉइंट पे आया नहीं सर। था, लेकिन होता यही है। हमने पासबुक को फॉलो करना है। अभी चीज मैंने आपको नहीं बताई, एक दो क्लास के बाद मैंने आपको बताने था। वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक। पासबुक के अकॉर्डिंगली हमने अपनी कैश बुक को एडजस्ट करना होता है। ये चीज अभी तक मैंने आपको नहीं बताई थी, अभी तो मैं डेबिट क्रेडिट में था। लेकिन रूल ये है, वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक। जो भी पासबुक में होगा उसके अकॉर्डिंगली हमने कैश बुक को एडजस्ट करना है। अगर कोई पासबुक में कोई चीज क्रेडिट हो रही तो उसको फिर हमने उलट में डेबिट कर देना है। और अगर कोई चीज पासबुक में डेबिट है तो हमने उसको क्रेडिट करना है। वी विल ऑलवेज 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 फॉलो द पासबुक, बिल्कुल सही कहा आपने। वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, हमें हमेशा पासबुक को फॉलो करना है। पासबुक के अकॉर्डिंगली हमने काम करना है। गॉट इट? ओके सर, थैंक यू। यस सर। अब है कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक। किसी ने आपसे उधार लिया था, वो आपके पास नहीं आया आपको पैसे देने के लिए, डायरेक्टली उसने जाके बैंक में पैसे जमा करवा दिए। तो आपके पास बैंक में सपोज जितने भी रखे हुए 10,000 रुपये रखे हुए हैं, उसने डायरेक्टली आपके अकाउंट में 2,000 रुपये सबमिट जमा करवा दिए, डिपॉजिट करवा दिए। तो पासबुक में क्या होगा? डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट। आपको गुड, आपको पहले बैलेंस 8,000 रुपये था, अब उसे 2,000 जमा किया, आपको बैलेंस इंक्रीज हुआ। पासबुक में जब अगर बैलेंस इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। जब यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो फिर कैश बुक में आप उसको क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट। गॉट इट? आया समझ में? यस। नेक्स्ट, सर्विस चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। बैंक ने आपके सर्विस चार्जेस डिडक्ट किए हैं, तो इसको जरा सोचें, अगर बैंक आपके सर्विस चार्जेस डिडक्ट करता है तो बैंक में आपका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज। Good. डिक्रीज हो जाएगा और पासबुक डेबिट हो जाएगा। तो बैंक में अगर आपका बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा तो पासबुक में बैंक इसको क्या करेगा? डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा? डेबिट। गुड। डेबिट करेगा। गुड, जब बैंक में बैलेंस रिड्यूस होगा तो डेबिट होगा। जब बैंक ने इसको डेबिट किया तो आप क्या कर देंगे? क्रेडिट। और आप क्यों क्रेडिट करेंगे? डेफिनेटली, जब सर्विस चार्जेस लिए गए, क्रेडिट कर देंगे। जब सर्विस चार्जेस लिए गए तो मतलब आपको बैलेंस रिड्यूस हुआ है। और जब एसेट रिड्यूस हो तो वो क्या होता है? डेबिट होता है। इंश्योरेंस बिल पेड बाय द बैंक। हम बैंक को डायरेक्शन देते हैं कि आप हमारा बिजली का बिल पे कर दें, गैस का बिल पे कर दें, इंश्योरेंस बिल पे कर दें। हमने बैंक को डायरेक्शन दी है कि आप हमारा इंश्योरेंस बिल जब भी ड्यू हो उसको बैंक पे कर दें। तो बैंक आपका जब इंश्योरेंस बिल पे करेगा तो आपकी पासबुक डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी? डेबिट। डेबिट। अजय इसको, डेबिट होगी। तो डेबिट। और उसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मैं पासबुक की बात कर रहा हूँ,
पासबुक अगर में अगर बैलेंस इन होगा, मतलब पैसे ज्यादा होंगे तो वो क्या होगा, और अगर पैसे कम होंगे तो क्या होगा, इन होगा। बैंक में अगर पैसे ज्यादा होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट के क्रेडिट। डेबिट। इन मैंने मैंने बैंक में पैसे जमा करवाए, ठीक है। बैंक में मेरे पास 10,000 रुपये थे, किसी ने डायरेक्टली 2,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए। तो जब उसने डायरेक्टली बैंक में 2,000 रुपये डिपॉजिट किए तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इन हुआ, इंक्रीज इंक्रीज हुआ। हुआ। ठीक है, तो इन पैसे इन होंगे तो वो क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। क्रेडिट क्रेडिट। होगा पासबुक में। गुड, क्रेडिट होगा। और जब पैसे आउट होंगे बैंक में से, पैसे जब आउट हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो जाएगा। इससे भी हम समझ सकते हैं, इंश्योरेंस बिल पेड बाय द बैंक। बैंक ने हमारा इंश्योरेंस बिल पे किया, तो जब बैंक ने हमारा इंश्योरेंस बिल पे किया तो बैंक में पैसे इन हुए कि आउट हुए, मतलब हमारे अकाउंट में पैसे ज्यादा हुए कि कम हुए, आउट हुए। आउट हुए। तो जब आउट हो या रिड्यूस हो तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। आउट हुए हैं हमारे बैंक से पैसे। तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, डेबिट। डेबिट। अगर पासबुक में क्या डेबिट हुआ है तो उसको कैश बुक में हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। 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 ठीक है, नंबर 8, चेक इशूड टू सप्लाई। हमने किसी सप्लाई को चेक इशू किया। जब हमने सप्लाई को चेक इशू किया है तो अभी तक बैंक को नहीं पता, क्योंकि हमने सप्लाई को चेक दिया, उसने जाके अपने पास रख दिया। चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ तक की होती है। तो हमने किसी को चेक दिया है, वो विद इन 6 मंथ तक बैंक से विड्रॉ कर सकता है। जैसे हमें अक्सर चेक मिलते हैं, हमें नीड नहीं होती है, हम उसको साइड पे रख देते हैं, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब हमें नीड होती है तो हम जाके बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं। तो चेक इशू टू सप्लाई, किसी सप्लाई को मैंने चेक दिया, तो इसका कभी बैंक को नहीं पता, ये मुझे पता है कि मैंने सप्लाई को चेक दिया, वो जाके बैंक से पैसे विड्रॉ करेगा, मेरे बैंक में से अकाउंट में से पैसे कम हो जाएंगे। तो मैंने जब सप्लाई को चेक दिया है तो इसकी एंट्री पहले मुझे करनी चाहिए या बैंक को, पासबुक में बैंक को करनी चाहिए। मैंने किसी सप्लाई को बैंक। चेक दिया, तो बैंक इसको डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट कर देगा या पहले मुझे डेबिट क्रेडिट करना चाहिए। सर हमें करना चाहिए। हमें, क्योंकि बैंक को तो पता ही नहीं मैंने किसी को चेक दिया है। ठीक है, तो मैंने जब किसी को चेक दिया तो मेरा बैंक बैलेंस ज्यादा होगा कि कम होगा, कम होगा। कम होगा। तो कम होगा, बैंक बैलेंस कम होगा कि डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। बैंक। ठीक है, बैंक में पैसे कम हो गए, क्रेडिट होगा। तो अगर मैंने यस। क्रेडिट किया है तो अब बैंक को जब पता चलेगा, बैंक के पास सप्लायर जाएगा, वो मेरे अकाउंट से पैसे विड्रॉ करेगा, तो मेरे पास पैसे अकाउंट में इन हो जाएंगे या आउट हो जाएंगे, कि हम पासबुक की बात करें, आउट होंगे। आउट हो जाएंगे। और जब पासबुक में पैसे, अकाउंट में पैसे आउट हो जाएं तो वो क्या होता है, डेबिट। तो ये आपके पास हो जाएगा डेबिट। लेकिन इशू है, मुझे साथ साथ बताते रहें, ताकि जब हम यस। एक्चुअल क्वेश्चन पे आए तो उस वक्त आपकी बेस बन चुकी हो। सर रोंगली क्रेडिट बाय बैंक का की एंट्री क्या होगी? सॉरी, रोंगली क्रेडिट बाय बैंक इसकी एंट्री क्या होगी? क्लियर बाय बैंक। रोंगली क्रेडिट बाय बैंक। ओके, लोन क्रेडिट बाय बैंक ना, इस पे मैं भी आता हूँ। रिसीव डिविडेंड इनकम, ये तो होती क्या सर है, 1 मिनट, ये एट वाली दोबारा कर दे रिपीट। कौन सी वाली नंबर। 8 वाली ट्रांजेक्शन दोबारा रिपीट कर ठीक दे। है, नंबर 8, वाली। जी नंबर 8 ट्रांजैक्शन, चेक इशू टू सप्लाई। पहले तो बताइए, सप्लायर और कस्टमर में डिफरेंस क्या होता है। यस सर, सप्लायर जिनसे हम चीजें बाय करते हैं और कस्टमर जो सब। हमसे बाय करता है। गुड, सप्लायर से हम चीजें बाय करते हैं, कस्टमर को हम सामान सेल करते हैं। मैंने किसी सप्लायर से उधार पे सामान लिया था, अब मैं उसको पेमेंट करने जा रहा हूँ। तो मैंने जब उसको पेमेंट की, उसको मैंने चेक लिख के दिया 10,000 रुपये का। ठीक है, अब उसकी मर्जी, वो जब भी जाके बैंक से विड्रॉ करे वो विद इन 6 मंथ बैंक से विड्रॉ कर देगा।
लेकिन मैंने जिस वक्त उसको चेक इशू किया, मैंने अपने बैंक अकाउंट में को क्या सपोज किया कि मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। मेरे पास बैंक में 10,000 रुपये रखे हुए हैं, मैंने 2,000 रुपये का चेक सपोज सप्लाई को दे दिया, तो अब मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। तो अगर मेरा बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा तो एसेट है बैंक अकाउंट, एसेट डिक्रीज हो तो क्या होता है? बैंक इज एसेट, एसेट अगर आपके पास क्रेडिट होगा। डिक्रीज होता है, क्रेडिट होता है, तो एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया, मैंने इसको क्रेडिट किया। अब मैंने जब सप्लाई को चेक किया, सप्लाई जब भी बैंक में जाएगा, ठीक है, तो मेरे पास बैंक में पैसे ज्यादा होंगे जाएंगे या कम होंगे, इन होंगे कि आउट होंगे? ठीक है, सब मेरे पास बैंक में सपोज 10,000 रुपये रखे हुए थे, अब सप्लाई गया, उसने कहा 2,000 के मुझे दे दें, तो मेरे पास बैंक में पैसे बचेंगे 8,000, तो बैंक में से 2,000 आउट होंगे। तो जब बैंक में 2,000 आउट होंगे तो बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट, पासबुक में एंट्री होगी डेबिट की। और दूसरी चीज क्या है, जब आपको एक चीज कंफर्म पता हो, एक अगर चीज क्रेडिट है तो डेफिनेटली दूसरी डेबिट होगी, और अगर एक डेबिट है आप श्योर हैं तो दूसरे को आप आंख बंद करके क्रेडिट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप दोनों के रूल को देखें, कंफर्म करें कि आप डेबिट एंड क्रेडिट को सही कर रहे हैं कि नहीं। चेक इशूड टू सप्लाई, बेटर समझ में आया? अगर नहीं आया तो इसको मैं रिपीट कर दूं। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, 1% भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। गॉट इट? आया समझ में? यस ऑडिबल? सर। am I ऑडिबल? यस सर। इशू समझ में आया आपको? यस। यस सर। अच्छा, अब रिसीव्ड डिविडेंड इनकम डायरेक्टली इनटू बैंक। आपको डिविडेंड इनकम मिली है ना? डिविडेंड होता क्या है? हम किसी कंपनी के जब शेयर परचेस करते हैं और वो कंपनी जब हमें प्रॉफिट देती है, वो प्रॉफिट कहलाता है डिविडेंड। किसी कंपनी ने हमें डिविडेंड दिया तो डेफिनेटली डिविडेंड हमारे हाथों में तो आके नहीं दिया जाता, डिविडेंड हमारे बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया जाता है। जिस भी कंपनी ने हमें डिविडेंड दिया वो डायरेक्ट डिविडेंड हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो गया, हमारी डायरेक्ट पासबुक में वो जमा हो गया। और जब पासबुक में हमारे डिविडेंड जमा हुआ तो हमारे पास बैंक में पैसे ज्यादा हुए कि कम हुए? बैंक पे ज्यादा हुए। बैंक में पैसे ज्यादा हुए, बैंक में पैसे इन हुए। तो बैंक में जब पैसे ज्यादा होते हैं तो वो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट। क्रेडिट होगा। तो हमने बैंक को क्रेडिट करना है। अब यहाँ पे मैं पहले बैंक को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि डिविडेंड मेरे बैंक अकाउंट में जमा हुआ है, मुझे नहीं पता। तो बैंक ने इसको क्रेडिट कर दिया, जब मुझे पता चलेगा देन मैं उसकी एंट्री करूंगा, मैं पासवर्ड को फॉलो करूंगा। तो जब मुझे पता चलेगा कि मैं अकाउंट में डिविडेंड आया है, तो मीन मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ। डिविडेंड आया है, मुझे डिविडेंड इनकम मिली है, मेरे पास सपोज यस, 8,000 डिक्रीज रुपये हुआ। रखे हुए थे, मुझे 1,000 रुपये डिविडेंड मिला है, इनकम मिली है। तो मेरे पास पहले 8,000 रुपये रखे हुए थे, मुझे 1,000 का डिविडेंड मिला, तो मेरे पास टोटल 9,000 रुपये हो गए। तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज। इंक्रीज हुआ। बैंक इज योर एसेट, जब एसेट इंक्रीज हो तो क्या होता है? जब एसेट इंक्रीज होता था। डेबिट। एसेट जब इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। डेबिट। एसेट इंक्रीज हो तो, जब एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, डेबिट। और एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। बैंक इज माई एसेट, क्रेडिट। ठीक है, बैंक इज माई एसेट। मुझे डिविडेंड इनकम मिली, डिविडेंड इनकम मीन मेरे पास पैसे ज्यादा हुए, मेरे पास 8,000 रुपये रखे हुए थे, 1,000 रुपये डिविडेंड मिला, तो मेरा एसेट इंक्रीज हुआ। एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट। एसेट इंक्रीज डेबिट। और इसको मैंने पासबुक में कैसे एंट्री की थी? किसी मुझे डिविडेंड डायरेक्ट मेरे अकाउंट में जमा हुआ, तो मेरे अकाउंट में पैसे ज्यादा हो गए, मेरे अकाउंट में पैसे इन हुए। तो जब अकाउंट में पैसे इन होंगे तो क्रेडिट होगा, अकाउंट से पैसे आउट होंगे तो डेबिट होगा। मैं पासबुक की बात कर रहा हूँ, पासबुक में जब अकाउंट में पैसे इन होंगे तो वो क्रेडिट होगा, और जब अकाउंट से पैसे आउट होंगे तो डेबिट हुआ। डिविडेंड मिला, डिविडेंड की वजह से अकाउंट में पैसे ज्यादा हो गए, इन हो गए, तो इस वजह से वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो जब मुझे डिविडेंड मिलेगा
की एंट्री पासबुक में पहले होगी, क्रेडिट होगा। और डेफिनेटली ये क्रेडिट है तो इसका उलट डेबिट हो जाएगा। कोई इश्यू है बताएं इस एंट्री में? नो सर। 100% श्योर हैं आप? यस सर। यस। तो फिर नेक्स्ट एंट्री बताइए आप उससे। रिसीव रेंट इनकम डायरेक्टली इनटू बैंक। रेंट इनकम आपने अपना कोई फ्लैट रेंट पे दिया हुआ है, तो उसकी एंट्री, उसकी इनकम आपको डायरेक्ट मिली है, बैंक में मिली है। तो पहले एंट्री किस में होगी, पासबुक में होगी कि कैश बुक में होगी? कौन पहले? पासबुक पास में। पासबुक में। तो पासबुक में क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट। क्रेडिट होगा। पासबुक में क्रेडिट हुआ। आपको रेंट इनकम मिली, आपको पता चलेगा कि आपके पास बैंक में पैसे ज्यादा हो गए हैं कि कम हो गए हैं? तो कम। हमारे पास ज्यादा कम। होगी। ज्यादा हो ज्यादा। गए। रेंट इनकम मिली, आपके पास पैसे ज्यादा हो गए, तो आपका एसेट ज्यादा हो गया, आपका बैंक बैलेंस ज्यादा हो गया है। तो जब बैंक बैलेंस ज्यादा हो, एसेट ज्यादा हो, जब एसेट ज्यादा इंक्रीज हो तो क्या होता है? डेबिट। डेबिट होता है। तो जब आपको रेंट इनकम मिलेगी, आपका काउंट हो जाएगा डेबिट। गॉट इट? आया समझ में? यस सर। गॉट। लॉकर फी चार्ज बाय द बैंक। बैंक में हम लॉकर रखवाते हैं ना, हमारे पास जो लॉकर हम बैंक से लेते हैं, जिसमें हम अपने गोल्ड रखवाते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखवाते हैं, तो बैंक हमसे उसकी फीस लेता है। एनुअल फीस होती है। वो तो उस लॉकर में हम अपने डॉक्यूमेंट रखवाते हैं, उसकी की हमें दी जाती है। तो जब हमने बैंक में डॉक्यूमेंट रखवाए या लॉकर लिया, तो बैंक ने हमसे उसकी फीस ली। ठीक है। तो डेफिनेटली जब फीस बैंक लेगा तो पहले उसकी एंट्री बैंक में होनी चाहिए। तो बैंक हमारे अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट के क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। क्यों? क्योंकि हमारे डेबिट। डेबिट करेगा, क्योंकि हमारे अकाउंट में से पैसे इन हुए कि आउट हुए? हमारे अकाउंट में से आउट। पैसे आउट। आउट हो गए। आउट हुए। और जब आउट हो तो क्या होगा? जब आउट हो तो क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है। तो डेबिट। डेबिट होगा। ठीक है, डेबिट होगा। तो लॉकर फी चार्ज बाय द बैंक, तो आपके पास पासबुक में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। पासबुक में डेबिट। ठीक है, पासबुक में डेबिट। आजा। जब बैंक ने लॉकर फी चार्ज की, मेरे अकाउंट में से ऑलरेडी बैंक ने माइनस कर दिया। मेरे पास सपोज 8,000 रुपये रखे हुए थे, बैंक ने 1,000 रुपये लॉकर फी मुझसे ले ली। अब मेरे अकाउंट में बैलेंस 7,000 रुपये हो गया। मेरा अकाउंट बैलेंस रिड्यूस हो गया। बैंक इज माई एसेट। एसेट रिड्यूस हो तो क्रेडिट। क्रेडिट। credit होता है। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक। एट द एंड ऑफ द मंथ मैंने जाके बैंक में चेक डिपॉजिट किया। जब मैं बैंक में चेक डिपॉजिट करूंगा तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? हमारा बैंक बैलेंस। इंक्रीज होगा। डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। मेरे पास बैंक में 8,000 रुपये रखे हुए हैं। सपोज मैंने 2,000 रुपये का चेक जाके बैंक में डिपॉजिट किया। तो उस चेक डिपॉजिट करने के बाद मेरे पास बैंक में कितने पैसे हो जाएंगे, 6,000 रुपये हो जाएंगे कि 10,000 रुपये हो जाएंगे? मेरे पास बैंक में 8,000 रुपये रखे हुए हैं। मैंने जाके बैंक में 2,000 रुपये का चेक डिपॉजिट करवाया। तो चेक डिपॉजिट होने के बाद मेरे पास बैंक में 6,000 रुपये बचेंगे कि 10,000 रुपये बचेंगे? सर हम डिपॉजिट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं या जमा विथड्रॉ कर करवाए। रहे हैं? जमा करवाएं, किसी तो ने इशू नहीं करे। 10,000 होंगे। 10,000 होंगे तो इंक्रीज होगा। एक होता है चेक इशूड, वो ऊपर इंक्रीज है। चेक इशूड, इशूड मतलब हम किसी को दे रहे हैं। ठीक है, वो वर्ड था इशूड। हम किसी को दे रहे हैं तो बैंक में से पैसे माइनस होंगे। यहाँ पे वर्ड है चेक डिपॉजिट, किसी ने हमें दिया है। तो हमें कौन देगा? हमें सप्लायर देगा कि कस्टमर देगा? हमें हमें कस्टमर। कस्टमर। कस्टमर देगा। हमें जो चेक मिलेगा वो हमें हमारे कस्टमर की तरफ से मिलेगा।
तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होनी चाहिए कि डिक्रीज होनी चाहिए? हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होना चाहिए। तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। चेक डिपॉजिट टू बैंक, जब भी हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे, सपोज 8,000 रुपये थे, मैंने 2,000 रुपये का चेक डिपॉजिट किया, तो मेरा बैंक बैलेंस डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। गुड, बैंक बैलेंस डेबिट हुआ। अब मैंने जो चेक बैंक में जमा कर दिया, ठीक है, जब मैं बैंक को चेक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया, सॉफ्टवेयर में एंट्री वगैरह नहीं हुई, लेकिन जब भी बैंक उसको क्लियर करेगा, क्लियरेंस में टाइम लगता है, तो बैंक में मेरे पैसे इन हो जाएंगे कि आउट हो जाएंगे? इन होते जाएंगे। इन हो जाएंगे, तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? क्रेडिट इन होगा। गुड। क्रेडिट। ये एंट्री आपकी बहुत ज्यादा रिपीट होगी, इस एंट्री को गौर से देखिएगा। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर बाय द बैंक। इसका मतलब ये कि आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, अभी तक बैंक ने क्लियर नहीं किया। सबसे पहले तो आपने डिपॉजिट किया, तो आपने करना है, मतलब जो काम इनिशिएट करेगा एंट्री उसने करनी है। आपने चेक डिपॉजिट किया, आपके पास बैंक में 8,000 रुपये रखे हुए थे, आपने चेक डिपॉजिट किया, तो आपके पास बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। बैंक इज योर एसेट, एसेट इंक्रीज होता है, डेबिट होता है, आपने इसको डेबिट कर दिया। अब जब बैंक में चेक डिपॉजिट हुआ है, बैंक में 8,000 रुपये रखे हुए थे, अब आपके पास बैंक में पैसे इन हो गए। जब बैंक में पैसे इन होंगे तो क्रेडिट होगा, बैंक उसको क्रेडिट कर देगा। नंबर 13, अनक्लियर चेक। क्लियर। ठीक है, यही जो आपके पास लिखा हुआ है ना, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, इसी को हम सिंपल अनक्लियर चेक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर सिर्फ आपके पास मतलब अनक्लियर चेक मीन आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, बैंक ने अभी इसकी एंट्री नहीं की, तो आपने डिपॉजिट किए, आपका अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट। डेबिट होगा। तो सेम एंट्री डेबिट। हो जाएगा डेबिट, डेबिट एंड बैंक हो जाएगा क्रेडिट। अब यही सेम चीज है, सिर्फ वर्ड डिफरेंट है। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक भी इसको कहते हैं, इसको अनक्लियर चेक भी कहते हैं, इसको ट्रांसफर का मतलब होता है इन द प्रोसेस, डिपॉजिट इन ट्रांसफर मतलब अभी जमा होने वाले हैं, आपने बैंक को पैसे दे दिए, तो आपने तो अपने पास डेबिट कर दिया, बैंक उसको कुछ घंटों बाद या एक दिन बाद आपके अकाउंट में पैसे इन कर देगा, तो ये आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो तीन एंट्रीज है ना, 12, 13 एंड 14, इन तीनों का मतलब सेम ही है, डिफरेंट वर्डिंग के साथ आपको आ जाती हैं। कभी आपके पास लिखा होगा अनक्लियर चेक, कभी आपके पास लिखा होगा चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर बाय द बैंक, कभी आपके पास लिखा होगा डिपॉजिट इन ट्रांसफर। यहाँ तक कोई इश्यू है? नो सर। ठीक है, अब आगे जाते हैं। अभी आप में से किसी ने पूछा था मार्कअप क्रेडिटेड बाय बैंक। देखिए लिखा हुआ मार्कअप क्रेडिटेड बाय बैंक, मार्कअप का मतलब वही इंटरेस्ट होता है। मार्कअप क्रेडिट बाय बैंक मीन इंटरेस्ट, बैंक ने आपको मार्कअप दिया, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया। तो जब बैंक ने आपको इंटरेस्ट इस वजह से दिया क्योंकि आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए थे, तो जब बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, आपके पास बैंक बैलेंस ज्यादा हुआ कि कम हुआ, इन हुआ कि आउट हुआ? ज्यादा हुआ। ज्यादा होगा डेबिट हो जाएगा। इन हुआ। इन हुआ, तो इन हुआ इन तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट। क्रेडिट होगी। इन होगा, इन होगा। देखें जरा, जब पासबुक में पैसे इन होंगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जब पासबुक में पैसे आउट होंगे तो क्या होगा? डेबिट। जब पासबुक में पैसे इन होंगे तो क्रेडिट होंगे, जब पासबुक में पैसे आउट होंगे तो डेबिट होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है, मार्कअप मतलब होता है इंटरेस्ट, मार्कअप क्रेडिटेड बाय बैंक, डायरेक्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, कि आपका जो है मार्कअप दिया गया है, बैंक ने इसको क्रेडिट किया है। ठीक है, तो मार्कअप क्रेडिटेड बाय बैंक, डायरेक्ट आपने तो उसको क्रेडिट लिखना है।
ठीक है, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, आपने भी उसको क्रेडिट लिख दिया। अब जब मार्कअप क्रेडिटेड बाय बैंक हुआ है, बैंक ने आपको कोई चीज क्रेडिट की है, तो डेफिनेटली आपने तो उसको डेबिट ही करना है। और रूल क्या है, जब आपको मार्कअप मिला है, आपको इंटरेस्ट मिला है, आपको बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, तो इस वजह से हमने इसको डेबिट किया है। इसी को फर्दर इस तरह भी आ सकता है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। जो ये वो वर्डिंग है, ये वो ट्रांजैक्शन है जो आईसीएमए के पास पेपर से मैंने ली है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक मीन बैंक ने इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है, आपके पास पैसे इन हुए, आप उसको क्रेडिट करेंगे। पासबुक में क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट। डेबिट हो जाएगा। अच्छा, पासबुक में क्रेडिट और पासबुक में डेबिट। पासबुक में डेबिट होगा, ये पैसे आपके इंक्रीज हुए हैं। आपको जब इंटरेस्ट मिला है तो आपके पैसे इंक्रीज हुए हैं, मार्कअप मिला है, पैसे इंक्रीज हुए हैं। 17 प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्या होगा? पहले मैंने क्या करना है, इसको बैंक को क्या करना है, क्रेडिट। और पासबुक क्या हो जाएगी? डेबिट। तो हमने जो 17 ट्रांजैक्शन ये की हैं, इन ट्रांजैक्शन को मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने अपने रजिस्टर में लिखना है, इन 17 ट्रांजैक्शन को अपने अगेन अगेन रीड करना है। कोई 1% इश्यू है तो हम मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें, क्योंकि कल से हम फॉर्मली जो बैंक रिकंसिलिएशन जो करनी है उन क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। 2 दिन हमने सिंपल डेबिट और क्रेडिट को समझने में लगाए हैं। यही ट्रांजैक्शन, यही वर्डिंग आपकी रिपीट होंगी। इन ट्रांजैक्शन में जो भी इशू हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछिए, लेकिन काइंडली ये जो ट्रांजैक्शन है इनको आपने अपनी कॉपी में लिखना है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। गॉट इट? यस सर। ठीक है, यस ये सर। इसको रिवाइज कीजिएगा ओके कल। सर।